बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सबक शहरत आम और बकाए दवाम नॉलेज विद कलंदर की जानिब से खुशामदीद। बच्चों, आज के इस लेक्चर में हम इस सबक की मौरूज़ी सवालात और मश्क़ी सवालात के जवाबात आपको बताएंगे। हमारी कोशिश होगी कि आपको बेहतरीन जवाबात मुहैया किए जाएं ताकि आपको बोर्ड के इम्तहानात में अच्छे मार्क्स जो हैं वो मिल सकें। ये सबक का थोड़ा सा तारुफ मैं आपको करवा दूं कि ये सबक जो है इसमें मुसन्निफ़ ने एक ख्वाब देखा है और उस ख्वाब में माजी की गुजरी हुई मशहूर शख्सियात से उसकी मुलाकात हुई है। तकरीबन 20 से 25 शख्सियात हैं, उसका जिक्र इस सबक में हुआ है। तो इस सबक में जो उर्दू इस्तेमाल हुई है वो बहुत ज़्यादा गाढ़ी उर्दू जो है वो इस्तेमाल हुई है। तो अगर आपको इस सबक को अच्छी तरह समझना है तो आपको एक तो इस सबक में जिन शख्सियात का जिक्र हुआ है उनके नाम और उनके एक मुख्तसर तारुफ जो है वो आपको आना चाहिए। तो इस वीडियो में हम आगाज़ करते हैं। सबसे पहले हम कुछ बोर्ड के हवाले से अहम जो मौरूज़ी सवालात हैं उनको देखते हैं। हमारे पहला जो सवाल है ये है, दुरुस्त जवाब पे टिक का निशान लगाएं। बोर्ड में आपका MCQ होंगे, 4 ऑप्शन दिए गए होंगे। मैं यहाँ 4 ऑप्शन नहीं देता, मैं जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपको बता देता हूँ। उम्मीद है कि इससे मिलते जुलते सवालात आपको पेपर में आएंगे। पहला सवाल है, सबक शहरत आम और बकाए दवाम का दरबार मोहम्मद हुसैन आज़ाद की तसनीफ है। मज़ीद है, मोहम्मद हुसैन आज़ाद के वालिद का नाम मौलवी मोहम्मद बाकिर था। ये सारे पॉइंट्स आपको ज़ुबानी याद होने चाहिए। नेक्स्ट, आज़ाद को अदबी खिदमात के सिले में शम्सुल उलमा का खिताब मिला था। इसके बाद है, आज़ाद के वालिद किस शायर से दोस्ताना मरासिम थे? तो शेख इब्राहिम ज़ोक से उनके दोस्ताना मरासिम थे। नेक्स्ट हमारे पास है, आज़ाद ने बकाए दवाम की 2 अक़साम बताई हैं। ये आगे चल के मैं एक्सप्लेन करूँगा आपको। ख्वाब में देखता हूँ कि गोया मैं हवा खाने चला हूँ। यकायक किला कोस से एक शहनाई की आवाज़ आनी शुरू हुई। शहनाई बाजे को कहते हैं, बाजा सा जो होता है उसको शहनाई कहते हैं, यानी बाजा की आवाज़ से। उसने सलाह दी के मुंह पे निकाब डाला। खुद ब खुद पिछली मेहनतों के गुबार दिल से धोए जाते से। जुर्रत को कोई खातर में ना लाता था। जुर्रत का तारुफ आगे चल के करते हैं आपके साथ। राजा भुज के ज़माने का शायर कालिदास था। उलमा ने गुल मचाया कि जिसके कपड़ों से लहू की बू आए वो कस्साब है। लिबास अहले इस्लाम का रखा था मगर चाल ढाल यूनानियों से मिलाता था। वो हाफिज शिराज थे और शीशा मीनाई उनका दीवान था। मीर हसन अपनी सहर पियाने से परिस्तान की तस्वीर खींचते थे, लेकिन 4 खाकसार और 5वां ताजदार उनके साथ था। ज़ौक़ के आने पर पसंद आम के अतर से दरबार महक उठा। ये जुमला किसके लिए था? दुनिया देखने के लिए है, बरतने के लिए नहीं। तो ये जुमला शेख सादी के लिए था। शेख सादी ने कहा था, कौन साल मायूस फिरदौसी है जो कि कसीदा लिखकर इनाम से महरूम रहा। फारसी ज़ुबान के शहरा दावा करते हैं कि हम मानी व मज़ामीन के मुसव्वर हैं। यहाँ 4 ऑप्शन आपको हो सकते दिए गए हों, करेक्ट ऑप्शन आपने बताना होगा। सबक में जिक्र करदा शख्सियात का तारुफ। अब हमारा लेक्चर अगले मरहले में दाखिल हो रहा है। जिन शख्सियात का जिक्र किया उनका 1 लाइनर तारुफ आपको बता देता हूँ। इसको आपने जहन में रखना है तो आके आपको ज़्यादा मसला ना हो। ये तारुफ अगर आपको आ जाए तो आपको इस सबक में कोई मसला नहीं होगा। सबसे पहले महाराजा बकर मजिद का जिक्र है। ये हिंदुस्तान के आदिल बादशाह थे। इन्होंने हिंदी कैलेंडर का इजरा किया था। राजा भूज हिंदुस्तान का मशहूर राजा गुजरा है। ये एक अच्छा शायर और फ़िलसफ़र भी था। कालिदास राजा भूज के ज़माने का मशहूर शायर है। उसने शंकतला नामी किताब लिखी थी। शंघासन बत्तीसी
32 परियों में घिरा हुआ तख्त है। किताब का नाम भी है। फिर रुस्तम पहलवान ईरान के 12 मशहूर पहलवानों में से एक पहलवान था। रुस्तम सोहराब का किस्सा सुना होगा आपने। फिरदौसी ये शायर था, इसने महमूद गजनवी के कहने पर शाहान अजम की तारीख़ अशार में लिखी थी, जिसमें 60,000 अशार थे। हस्ब वादा फी शेर एक अशरफी न मिलने पर खफा हो गया और शाहनामा के नाम से हुज्र लिखी। हुज्र कहते हैं जिसमें किसी की बुराई बयान की जाए। सिकंदर यूनानी, इसको सिकंदर आजम भी कहते हैं, इसने ईरानी बादशाहों को शिकस्त दी थी और हिंदुस्तान ने राजा पुरुष को भी हराया था। 33 वर्ष की उम्र में फोत हुआ। दारा ईरान का जालिम बादशाह था, सिकंदर आजम से लड़ाई में मारा गया। सकरात यूनान का अजीम फ़लसफ़ी गुजरा है, इसके बारे में पीछे एक सबक हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। मेरे चैनल पे आपको लेक्चर भी मिल जाएंगे। अफलातून सकरात का शागिर्द मशहूर फ़लसफ़ी गुजरा है। जालिनूस माहिर तबीब है, रोमन बादशाह मार्क्स का कामयाब इलाज करके शाही तबीब बना था। हारून और रशीद मशहूर अब्बासी खलीफा हैं, बगदाद के हाकिम थे। मामून और रशीद हारून और रशीद के बेटे हैं, रोमनों से जंग में शिकस्त खाई थी। महमूद गजनवी शहर में पैदा हुए, हिंदुस्तान पर 17 हमले किए और सोमनाथ के फातह कहलाए। मजीद जिक्र हुआ इस सबक में अयास का, जो कि महमूद गजनवी के वफादार मुलाजिम थे, और महमूद गजनवी ने अपनी बेटी उनके निकाह में दी थी। अबू अली सीना तब फल्कियात और रियाजी के माहिर थे, बुखारा के रहने वाले थे। चंगेज़ खान, इसका असल नाम तमुजन था और मंगोलिया का जाबिर हुक्मरान था, लाखों इंसानों का कत्ल किया था। हलाकू खान चंगेज़ खान का पोता था। अमीर तैमूरलंग ईरान और हिंदुस्तान का फातह, एक पाँव से लंगड़ा था, तातारी ख़ानदान से ताल्लुक़ था। हुमायूं मुग़ल ख़ानदान का मशहूर बादशाह ज़हीरुद्दीन बाबर का बेटा था। हाफिज़ शिराज़ी मुमताज़ फ़ारसी शायर हैं, उनके कलाम में आरिफाना रंग नुमाया है। दीवान हाफिज़ उनका शेरी मजमू है। शेख सादी, असल नाम शरफुद्दीन, ईरान के शहर शिराज में पैदा हुए, सूफ़ी शायर हैं। जहांगीर नूरुद्दीन जहांगीर नाम था, अदल व इंसाफ के लिए मशहूर था। मुग़ल बादशाह था। इंग्लिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान सफ़ारती ताल्लुकात का आगाज़ इसी के दौर में हुआ था। नूरजहाँ, असल नाम मेहरुन्निसा, जहांगीर बादशाह की बीवी थी। और नादिर शाह ईरान का जालिम बादशाह है, उसने मोहम्मद शाह के दौर में हिंदुस्तान पर हमला किया था और दिल्ली को तबाह बर्बाद करके रख दिया। मीर पूरा नाम मीर तकी मीर है, उर्दू शायरी के सरताज माने जाते हैं। उर्दू गज़ल में गम उनका हवाला है। दर्द, सैयद ख्वाजा मीर दर्द नाम और दर्द तखल्लुस था, सूफ़ी शायर थे। कभी कभी गलती हो जाती है। अंशा उर्दू, फ़ारसी और कश्मीरी ज़ुबान के शायर हैं। पूरा नाम सैयद इंशाअल्लाह खान था। शाहजहाँ मुग़ल बादशाह हैं, तामीरात के शौकीन हैं। ताजमहल आगरा और दिल्ली का लाल किला, जामा मस्जिद उन्होंने ही तामीर कराई है। मीर हसन, मीर ग़ुलाम हसन का पूरा नाम है मसनवी सहरुल बयान से शहरत पाई है। नासख, लखनऊ के मशहूर बादशाह गुजरे हैं, नाम शेख इमाम बख्श था। मोमिन, नाम हकीम मोमिन खान मोमिन और मोमिन तखल्लुस था, आशिकाना मिजाज के शायर थे। मीर अमन देहलवी, अपनी तस्नीफ किस्सा चार दरवेश की वजह से शोहरत पाई। रज़ब अली बेग सरवर, फसाना अजाब नामी किताब से शोहरत पाई। लखनवी तहजीब के नुमाइंदा शायर थे। सौदा, पूरा नाम मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा है। नवाब आसिफ ने उनको मल्क शौरा का खिताब दिया। अगला पोर्शन है हमारा मश्की सवालात। यहाँ हम इस वीडियो को स्टॉप करते हैं। अगली वीडियो में इंशाल्लाह हम जितने भी मश्की सवालात हैं इनके जवाबात आपके साथ शेयर करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में दोबारा मिलते हैं। वीडियो पसंद आई है इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।